को परेशान करने का मामला और उससे जुड़े हुए मामले में चीन को भारत की दो टूक, किसी भी भारतीय को टारगेट नहीं किया जाए। चीन भरोसा दे कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। एयरपोर्ट पर किसी के साथ बदसलूकी न की जाए। अगर वो भारतीय है तो उसके साथ बदसलूकी किसी भी तरीके से न की जाए। साथ ही भारतीय नागरिकों को भी भारत ने चेतावनी जारी की है कि अगर चीन के रास्ते वो विश्व के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं तो खास ख्याल रखें, खास ध्यान रखें, खुद को बचाए रखें और अथॉरिटीज से उतना ही मेलजोल रखें जितना जरूरी हो। चीन के एयरपोर्ट पर भारतीयों के साथ बदसलूकी को लेकर भारत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, चीन की सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए आगे ऐसा नहीं हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चीन का शासन हमें आश्वासन देगा कि उनके एयरपोर्ट पर भारतीयों को टारगेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी को हिरासत में ले लेना और फिर प्रताड़ित करना बेहद निंदनीय है। पहले भी इस सरकार ने चीनी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए थे। आपको बताएं कि चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल की एक महिला को हिरासत में ले लिया गया था। चीन ने उसके पासपोर्ट को वैध मानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद भारत ने अपने नागरिकों को परामर्श दिया कि वो चीन की यात्रा करते समय या किसी अन्य गंतव्य पर जाने के लिए वहां से गुजरते समय उचित सावधानी जरूर बरतें। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, लेकिन चीन एक बार ये हरकत कर चुका है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि चीन दूसरी बार ऐसा नहीं करेगा। चीन को जहां पर भी कोई लूप होल दिखता है, कोई कमी दिखती है, चीन उसका फायदा जरूर उठाता है, चाहे वो द्विपक्षीय वार्ताओं में कितना भी आगे चढ़कर बढ़कर अपनी दोस्ती की बातें कहता फिरे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर, भारत के कुछ हिस्सों पर अपना हक जताने को लेकर चीन ये हरकतें करता रहा है। इस बात की क्या कोई गारंटी अब मिल पाएगी, मिली है कि चीन ये हरकत नहीं करेगा? देखिए राजीव, आपने ठीक कहा कि चीन इस चीज को दोबारा नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीन ऐसी चीजें बार बार करता है। खासतौर पे अरुणाचल, लद्दाख के दो हिस्से हैं जहां से जुड़े लोग अगर कहीं चीन में ट्रेवल करते हैं तो वहां पर इस तरह की चीजें की जाती है। मगर भारत की तरफ से एक बार फिर से स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की हरकत, खासतौर पे जो भारतीय मूल की महिलाएं अगर वहां पे जाती हैं तो फिर इसका जो है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चीज को लेकर चीन को जो है वो भारत को और लोगों को, देश को जो है ये आश्वासन देना होगा कि इस तरह की हरकत नहीं होगी। दरअसल अरुणाचल की ये महिला जब वहां गई थी, इसके पासपोर्ट को लेकर कई तरह की टिप्पणियां, इसे अवैध करार देना, ये चीजें चीन करता है। आपको याद होगा अरुणाचल के साथ लगे इलाकों में, श्रीलंका में नेपाल की बात करें, वहां पर लद्दाख की दूसरी तरफ कई बार जो है लद्दाख के लोगों को लेकर चीन इस तरह की कई बार कोशिशें कर चुका है। और ऐसे में अब ये जो ताजा मामला आया है उसको भारतीय सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे को चीन के समक्ष उठाया है और कहा है कि ऐसी चीज जो है वो दोहराई नहीं जानी चाहिए। इस चीज को लेकर चीन जो है पहले ही अपना पक्ष जो है स्पष्ट करे और भारत के लोगों को और भारत को इस चीज को लेकर पहले कहीं ना कहीं संतोषजनक बयान जारी करे कि इस तरह की हरकत वापस नहीं होगी। इस तरह की हरकत वापस नहीं होगी। लेकिन तब क्या, जब मजबूरी में भारतीयों को ऐसी फ्लाइट में बैठना पड़े जो वाया चीन होते हुए किसी दूसरे देश की तरफ जा रही हूं और उसमें अगर चीनी अथॉरिटीज किसी तरीके का कोई हरकत करती हैं, इसका कोई हल? क्या केवल बयान देने से चीन रुक जाएगा? देखिए, चीन की अपनी खींच है। चीन दरअसल जो हम कई बार जानते हैं कि चीन इस तरह की विस्तारवादी अपनी नीति जो है उसकी वजह से इस तरह की हरकतें करता है। वो लद्दाख में, अरुणाचल में कई बार इंकर्जन को लेकर जो है वो कर चुका है, कोशिशें कर चुका है। और खासतौर पे पिछले कुछ समय में जो चीन को करारा जवाब मिला है उसके बाद चीन बौखलाया जरूर हुआ है। तो ऐसे में अगर किसी और देश में जाने वाली फ्लाइट में भारतीय नागरिक सफर कर रहे हैं और वो चीन से होकर जाती है, वहां अपनी खींच दिखाने की कोशिश करेगा, तो यकीनन जो बाकी कंट्रीज हैं जहां जिस कंट्री की ये फ्लाइट्स हैं, उन देशों को भी इस मुद्दे को लेकर उठाना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं कनेक्टिंग फ्लाइट चीन से होकर जाती है तो ऐसे में इस चीज को वहां पर उठाना या इस चीज को लेकर कोई गलत हरकत यात्रियों के साथ करना, ये गलत है। और इसी चीज को भारत ने चेताया है और यकीनन भारत इस मुद्दे को आगे भी बर्दाश्त नहीं कर